के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण जन कल्याण सभा द्वारा कुल्लू जिला के भुंतर में पंचम नवरात्रि के अवसर पर भगवती स्कंद माता की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर ब्राह्मण जन कल्याण सभा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी ने पूरे विश्व की जनता को परेशान कर रखा है और इस महामारी से निजात दिलाने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक जुटे हुए हैं, किंतु अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई है। वहीं उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि मंत्रों की वैज्ञानिकता का भी अपना एक आधार है और सरकार को चाहिए कि इस ओर भी ध्यान दें ताकि किसी न किसी तरह से कोरोना महामारी के संकट से जनता को निजात मिल सके। देखिए, ब्राह्मणों का संबंध सीधा मंत्रों से है और मंत्र अपने आप में एक ऐसी शक्ति है जो माना जाता रहा है कि हर समस्या का समाधान जो है इन मंत्रों के माध्यम से। मंत्र एक वाइब्रेशन साइंस या तरंग विज्ञान से जुड़ा विषय है। इसी पर जो है ये ब्राह्मण समुदाय और ये ब्राह्मण सभा खास करके कार्य कर रही है। आज के दिन में जो हम बड़े भयावह वातावरण में जी रहे हैं, क्योंकि कोरोना का खौफ 1.5 वर्ष से इस ढंग से छाया है कि मन में एक भय के वातावरण से हर कदम को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हुआ है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे छुटकारा पाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसके सबके पास जैसे जितने उपाय हैं वो कर रहे हैं। तो एक संगठन के माध्यम से और जो हमारा अपना जो वातावरण है जिसमें हम ये देख भी रहे हैं, महसूस भी करते हैं। ठीक है, भौतिक स्तर पर जो है जिस भी तरह की खोज की जा रही है वो सम्माननीय है, लेकिन सरकार से ये भी आग्रह करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से, ये महामारियाँ नई युगों से आती भी रही है। राजतंत्र में भी जब राजाओं के राज हुआ करते थे तो ऐसी महामारी अक्सर आया करती थी, लेकिन तब जो है जो समाज का ब्राह्मण वर्ग है उससे भी सुझाव जो है वो लिए जाते रहे हैं कि इसके लिए क्या निदान। और ब्राह्मण जो है वो अपना शास्त्र विद्या और शास्त्र अध्ययन से वो उपाय बताते थे। सरकार से आग्रह रहेगा कि जहां हम भौतिक स्तर पर कोरोना से निजात दिलाने के लिए मास्क भी लगा रहे हैं, डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं और इम्यूनिटी भी बढ़ा रहे हैं, वैक्सीन भी लगा रहे हैं, लेकिन कोरोना की जो खबरें वो फिर भी हमें डरा रही है। सरकार अगर एक ये भी प्रयास करे, जो हमारे ब्राह्मण समुदाय हैं, जो शास्त्रों के वेता हैं, जो मंत्रों के ज्ञाता हैं और जो देव शक्ति के ज्ञाता हैं, जो देवड़ू समाज है, उनसे भी ये आग्रह किया जाए, पूछा जाए क्या उनके पास तो ऐसा कोई विधान नहीं है जिससे कि इस बीमारी से निजात दिला सके। क्योंकि मेरा मानना स्वयं है, जब जड़ी बूटियों का हवन जो है वो मंत्राधीन किया जाए तो जो हमारा धुएं का जो मॉलिक्यूल है जो सबसे छोटा, उसके पीछे जब मंत्र लगेगा तो वो मॉलिक्यूल जो वो इस वायरस को जगह जगह ढूंढ करके मार सकता है। ये एक विचार है, इसको व्यवहारिकता से कैसे लाए, तो जो हमारे इसके जानकार हैं उनको भी ये मौका दिया जाना चाहिए और वो बिना सरकार के सहयोग से, बिना सरकार के जो आयोग से वो नहीं हो सकता। आज सरकार जो देवड़ू समाज और ब्राह्मण समाज और मंत्र के ज्ञाताओं को भी इस कोरोना उन्मूलन के लिए निवेदन भी करे, आग्रह भी करे और इसके लिए प्रयास भी करे, यही मेरा आग्रह है। ब्राह्मण जन कल्याण सभा कुल्लू जिला के अध्यक्ष देवराज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्राह्मण जन कल्याण सभा द्वारा जन कल्याणार्थ स्कंद माता की पूजा की गई तथा कोरोना महामारी से बचाव को लेकर भगवती स्कंद माता की पूजा अर्चना की गई। वहीं इस अवसर पर पंडित लीला गोपाल शर्मा तथा डॉक्टर दयानंद गौतम ने भी अपने विचार साझा किए। आइए देखते हैं न्यूज प्लस के लिए भुंतर से रोशन शर्मा की एक खास रिपोर्ट। आज हमने एक विशेष पूजा की है जन कल्याण के लिए। आज बसंत पंचमी भी है और लक्ष्मी पंचमी भी है, ये दोनों पर्व एक साथ एक दिन में आए हैं। तो उसके लिए ब्राह्मण सभा ने जन कल्याण हेतु, हमारा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं है, जन कल्याण हेतु जो आज ये महामारी चली है प्रदेश में, देश में,
इसकी शांति में एक औषधि हेतु एक दुर्गा पूजा हमने की है और भगवती काल विनाशिनी, आयु रक्षिणी, विद्यावासिनी, जय और विजय बताली भगवती की विशेष महिमा और पूजा करके भगवती से ये प्रार्थना की है कि इस महामारी से निजात राय, लोगों को शांति से रहे, लोग अपने हंस से जाए इधर उधर। आज जो ये पाबंदी लगी है उसके लिए भी हमने आज प्रार्थना, क्योंकि हमारी प्रार्थना तो देवी देवताओं तक ही जाती है, तो हमने ये प्रार्थना की है। इस संदर्भ में हमने आज एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया है। इससे पहले भी हम पूजा करते रहे हैं। हमने बिजौरा में विजेश्वर महादेव के यहाँ भी पूजा की है, आज ये पूजा हम कर रहे हैं। उसके बाद भी हर मंदिरों में हम पूजा का द्वार खोलेंगे, प्रभु के चरणों में अपना वक्तव्य रखेंगे, इस बीमारी के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो जन कल्याण हम कर पाएंगे वो हम करेंगे और आगे भी ये प्रयास जारी रखेंगे। जैसे ही थोड़ी इस बीमारी से निजात मिलेगी तो हम कुल्लू में एक भागवत का आयोजन करने जा रहे हैं जो कि ढालपुर में होगा। वो भी जन कल्याण होगा भागवत। जैसे इससे पहले दयानंद गौतम जी ने प्रकाश डाला था कि 1961-62 में भी एक ऐसा ये आया था, उस वक्त भागवत का आयोजन हुआ था, उससे काफ़ी शांति मिली थी और ठीक एक आगे कार्यक्रम चला था। इस तरह से कार्यक्रम ब्राह्मण सभा जो है वो चलाती रहेगी, ब्राह्मणों को अपने धर्म का याद दिलाती रहेगी और यजमानों को भी जागृत करती रहेगी। इससे पहले हमारे प्रदेशाध्यक्ष मनमोहन गौतम जी ने भी इस बात को छुआ है, इस बात को जताने की कोशिश की है कि ब्राह्मण जो है अपने धर्म के ऊपर अटल रहे, अपने मंत्रों के ऊपर, अपने मंत्रों की शक्ति के ऊपर हमें पूरा विश्वास है और इस विश्वास को हम यकीन में लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं माँ अंबिका दुर्गा की जय करूँगा। सर्वमंगल मंगली शिवे सर्वार्थ साधिके शरणम त्र्यंबिके गौरी नारायणी देवी नमस्तुते। मेरे से देवी विद्वान यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनका सम्मान करते हुए आज की ये जो विशेष पूजा ब्राह्मण जन कल्याण जिला कुल्लू की ओर से जो है हमारे भुंतर में शिव मंदिर, भगवती का विशेष मंदिर में जो है हमने ये विशेष पूजा की। विशेष करके आज का 5वां नवरात्रा स्कंद माता, मैं चाहूँगा स्कंद माता के विषय में थोड़ा सा आपके समक्ष जो है व्याख्यान करूं। पुरानी कथा जो हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार है, उसमें जब स्कंद माता का जो है उत्पत्ति, जब स्कंद माता की उत्पत्ति हुई थी, सबसे पहले शैलपुत्री, उससे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी ही, तृतीया चंद्रघंटा कुष्मांड रूपम चतुर्थम, पंचम स्कंद माता देवी गौरा की ही ये सब जितने रूप हैं, इनके सब रूप जो है अलग अलग, जब हमारा ब्रह्मांड जो है इस रूप में समाप्त हो रहा था, उसको देवी का रूप जो है वो एक हमारे सामने आया, उसको हमने जो है देवी दुर्गा के नाम से जो है वो व्याख्यान किया। विशेष करके स्कंद माता जो है, स्कंद जो है हमारे कार्तिकेय जो भगवान शिव के पुत्र हुए, तो स्कंद उनका नाम था, तो उनकी मातृ स्कंद माता। ये माता जो है स्कंद जी को उन्होंने गोद में लिया है और माता चतुर्भुजी है। और विशेष रूप से आज का दिन जो है, जितना आजकल हमारे जो है जितने भी कोई भी ऐसी कठिनाइयाँ किन्हीं भी लोगों पर आती है, वो ये दूर करती है। विशेष करके स्कंद माता जो है दूर करती है। विशेष उद्देश्य ये नवरात्रों का जो एक हमने विशेष दिन लेना था, उसमें स्कंद माता जो है हमने विशेष पूजा जो है वो भुंतर में अर्जित की। जहाँ तक स्कंद माता का उल्लेख है,
हमारे जब दक्ष जी का एक बड़ा अनुष्ठान रखा गया था, तो उसमें भगवान शिव जी को आमंत्रित किया था, परंतु उसमें जो है उनका अपमान हुआ। वहाँ पे जो है माँ पार्वती जो है भस्म हुई, तो उसमें भगवान शिव जी जो है वो बहुत दुखी हुए। उसके बाद जो है प्रथम से जो है सती के बाद जो है उत्पत्ति माँ पार्वती के रूप में, शैलजा के रूप में उत्पत्ति हुई। उसके साथ ही द्वितीय ब्रह्मचारिणी से मतलब था कि उन्होंने जो है ब्रह्मचारिणियां रखते हुए भगवान शिव को प्राप्त किया। तृतीय चंद्रघंटा जो है उनके रूप में ही यह आता है, जिसमें भगवान शिव की जो है उन्होंने तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया। चतुर्थ कुष्मांड रूपम, चतुर्थ कुष्मांड रूप जब ये ब्रह्मांड ही नहीं था, तो उसमें ब्रह्मांड को जो है उनको उत्पत्ति करने के लिए सभी देवी देवताओं ने पूजा अर्चना की, और उस अर्चना के बाद जो बिंदु प्राप्त हुआ वो भगवती गौरा का था, वो कुष्मांडा रूप में हुई। पंचम स्कंद माता कात्यायनी, हमारे जो है इसके बाद 4 रूप और हैं, लेकिन उनका व्याख्यान हो सकता है मैं इतना ज़्यादा ना करूं, आज तक स्कंद माता तक मैं करूं। तो कार्तिकेय स्वामी का जो जन्म हुआ वो एक ताड़कासुर राक्षस था, जिस राक्षस को अमर जो है अमरता का जो है वरदान था, जिसको ब्रह्मा जी ने दिया था। तो वो अमरता का वरदान के लिए जो है उसको कोई मार नहीं सकता था। उसी के लिए एक बिंदु पैदा हुआ जिसका नाम जो है कार्तिकेय रखा गया, और बाद में वो स्कंद जी के नाम से जो है वो प्रमुख हुए, और उनके द्वारा जो है ताड़कासुर का वध किया गया, और स्कंद माता का जो है उसमें उल्लेख हुआ। बस यही स्कंद माता का संपूर्ण जो है व्याख्यान आपके समक्ष कर रहा हूँ, जो ब्राह्मण जन कल्याण सभा जिला कुल्लू के द्वारा जो है अर्जित आज किया गया। और उसके साथ साथ ही ये छोटा सा लघु भोज सरकारी आदेश अनुसार जो है कोरोना करके जो है कोरोना के लिए भी इसकी समाप्ति के लिए भी ये आज का ये प्रोग्राम जो है जो भी रखा गया, तो मैं खास करके सबों का जो है धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। वास्तव में जो रोग और निदान है वो पारस्परिक संबंध रखते हैं दूसरों के बीच में, जिस कारण से पूरे विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर ये रोग की परिकल्पना पिछले 1.5 से चली है। तो उसके निराकरण के लिए, औषधि के लिए, सामाजिक नियमों के लिए जो बात बनी है, उससे हट करके कुल्लू के अंदर जिस ब्राह्मण सभा के साथ लोग जुड़े हैं, या जिनका विचार या जिस भाव से इस रोग के निदान के लिए जो बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप में बड़ा विलक्षण है। तो जब 1918 में भी एक चमेड़ी नाम की बीमारी कुल्लू में आई थी, राजकस में आई थी, उससे लोग बचाव रहे हैं, या भी बता रहे थे कि मंडी में भी कोई ऐसी बीमारी आई थी। तो मंत्रों के आधार से या अध्यात्म के तौर पर देवी देवताओं के संरक्षण में यदि ये संस्था कुछ काम कर रही है, लोगों को जागृत कर रही है, या उसमें सामाजिक दूरी की बात है, या अपने व्यक्तिगत संरक्षण की बात है, या वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इससे बड़ा दर्शन इस संस्था ने चलाया है। मुझे उम्मीद है कि इस नव संवत्सर के दिनों में, नवरात्र के पावन दिनों में जहाँ इस संगठन ने पूजा भी की और लोगों के अंदर संदेश भी पहुंचाया, और आप लोगों को साधुवाद दूंगा कि ये जो विचार है आवाम तक पहुंचे, लोग इससे अपने आप को संगठित करें और इस रोग से निजात पाने की उम्मीद रखें, और हम इसी भावना से इसके साथ जुड़े हैं। धन्यवाद।